3 दिन पहले करौली से वीरेंद्र नाम के एक व्यूअर ने मुझे फ़ोन किया था और वो पूछ रहे थे कि 3 महीने पहले चमगादड़ की लार उनकी आँख में गिर गई तो क्या इससे रेबीज़ तो नहीं हो जाएगा। दरअसल उन्होंने मेरा डॉग बाइट वाला वीडियो देखा था और इसी के बाद वो चिंतित होकर के उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, रेबीज़ अधिकांशतः कुत्ते से होता है। 99% कुत्ते से ही होता है। कुत्ते के अलावा जो बहुत कॉमन जानवर हैं जिनसे रेबीज़ हो सकता है वो बिल्ली और बंदर हैं। रेयरली रेबीज़ दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनसे भी हो सकता है, जैसे कि नेवला है, चूहा है, छछूंदर है या चमगादड़ है, इनसे भी रेबीज़ हो सकता है। तो रेबीज़ का वायरस जो होता है वो संक्रमित जानवर की लार में होता है। अगर वह लार ब्लड के अंदर पहुंच जाती है तो ब्लड से तंत्रिका तंत्र के द्वारा रेबीज़ का वायरस मस्तिष्क में पहुंच जाता है और उससे रेबीज़ हो जाता है। बहुत से व्यूअर्स ने इस तरह के कमेंट भी किए हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, यहाँ तक कि 7-8 साल पहले उन्हें कुत्ते ने काटा था तो उन्हें रेबीज़ तो नहीं हो जाएगा। तो रेबीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 दिन से लेके 90 दिन तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि कुत्ता काटने से जो रेबीज़ के लक्षण आते हैं उसके बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन कहते हैं। यानी कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर पहुंचता है और उससे जब सिम्टम्स आते हैं उस बीच को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिन से लेकर 90 दिन तक है। तो सामान्यतः रेबीज़ 7 दिन से 90 दिन के अंदर हो जाता है और ये डिपेंड करता है कि रेबीज़ की इन्फेक्टिविटी कितनी है और वो किस जगह पर काटा है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे केस भी पाए गए हैं जिनमें कई वर्ष बाद भी रेबीज़ पाया गया है। तो इस बात को लेकर कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें 7 साल पहले, 8 साल पहले कुत्ते ने काटा था और उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, सामान्य सी बात तो ये है कि अगर 90 दिन तक रेबीज़ नहीं हुआ तो रेबीज़ होने के चांस हैं वो बहुत कम हैं। अगर कुत्ते ने काटा है और कुत्ता आस पड़ोस का है और कुत्ता जिंदा है तो इसका मतलब है रेबीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे जानवर ने काटा है, जैसे बंदर ने काटा है या कुत्ता है वो स्ट्रीट डॉग है, हमें नहीं पता कि वो जिंदा रहा या नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में अगर ज़्यादा समय हो गया, 1-2 साल हो गए, तो रेबीज़ के चांस बहुत कम हैं। लेकिन रेयरली रेबीज़ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर वो एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगवा लें तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो अगर कुत्ते ने काटा है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि रेबीज़ हो सकता है तो आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। हाँ, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसा कि किसी भी दवा से हो सकती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी के केस भी बहुत रेयरली पाए जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें डॉग के काटने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे डॉग ट्रेनर हैं तो उन्हें कुत्ता काटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो ये लोग प्री एक्सपोजर डोज ले लेते हैं प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, सावधानी के तौर पर। तो ये 3 डोज लगवा लेते हैं और 2 साल के लिए वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो अगर आपको कुत्ते ने काटा है और आपको भय है कहीं रेबीज़ तो नहीं हो जाएगा तो आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, कुत्ता काटने पर जो कभी नहीं करना चाहिए वो ये है कि कुछ लोग कुत्ता के काटने पर वहाँ तुरंत मिर्च लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुत्ता अगर काट लेता है तो घाव को तुरंत पानी से धो देना चाहिए, तो उसके अंदर जो लार होगी वो निकल जाएगी। अगर आप उस पर मिर्ची लगाएंगे तो वो लार होगी वो उसमें और रुक जाएगी और इन्फेक्टिविटी के चांस बढ़ जाएंगे। बीटाडिन लगा सकते हैं और एंटी रेबीज़ की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अक्सर गाँवों में ये देखा गया है कि लोग एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और वो देसी इलाज कराते हैं। तो देखिए, अधिकांशतः जो कुत्ते होते हैं उन्हें रेबीज़ नहीं होता है। तो कई बार कुत्ता काट लेता है, कुछ नहीं होता है, तो वो देसी दवा से ठीक हो जाते हैं। तो लोगों का ये विश्वास बन जाता है कि भाई सैकड़ों लोग हैं वो ठीक हो गए कुत्ता काटने से, रेबीज़ नहीं हुआ उन्हें।
तो वास्तव में कुत्ते को रेबीज नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। लेकिन वास्तव में अगर कुत्ते को रेबीज है तो ये दवाएं काम नहीं करती हैं। तो आप इस तरह का रिस्क न लें, कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।